हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका 14 मार्क्स का आता है, तो इसे समझना ज़्यादा कठिन नहीं होता है और इसमें आपके 5 पॉइंट होते हैं। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें आपका एक पॉइंट क्लियर हो चुका है जो है सिनोनियम्स। अब आपका एंटोनियम्स चल रहा है जिसमें आज आपके 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें एक पार्ट और रह जाएगा, जिसके बाद आपका एंटोनियम्स भी फिनिश हो जाएगा और फिर आपका इसका अगला पॉइंट होमोफोन्स शुरू हो जाएगा। तो टोटल आपके ये 5 पॉइंट हैं जिनमें आपका सिनोनियम्स 3 मार्क्स का, एंटोनियम्स 3 मार्क्स का और आपका होमोफोन्स 2 मार्क्स का और आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो 3 मार्क्स का है और ईडियम्स भी आपके 3 मार्क्स के ही आते हैं। लेकिन ईडियम्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको चॉइस होती है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है इन चीज़ों को, 5 चीज़ों को, क्योंकि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो हमारे मैथ की तरह मिलते हैं। जैसा कि मैथ में सही होने पर पूरे मार्क्स दिए जाते हैं और गलत होने पर पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। यदि आपका बिल्कुल सही होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और गलत होता है तो आपके पूरे नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए आप इन 5 चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि ये आपको 14 मार्क्स पूरे के पूरे प्राप्त करने हैं। इसमें आपको एक भी मार्क्स मिस नहीं करना है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरे मार्क्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो आप इसको प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे और इसमें हम ज़्यादा वर्ड भी नहीं देते हैं आपको, केवल आपको 30 शब्द देते हैं। क्या देते हैं? 30 शब्द, जिन्हें आप चुटकियों में याद कर सकते हो। ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा और इसमें से आपको आधे शब्द तो मेरे हिसाब से पहले से ही आपको याद होंगे, क्योंकि 15 शब्द तो इसमें आपको पहले से ही याद होंगे। सिर्फ आपको 15 याद करने हैं, तो 2 बार वीडियो को देखोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन आप इसे डेली के डेली कंप्लीट करोगे, क्योंकि यदि आप इसको एक दिन भी मिस करते हो तो आपके डबल हो जाएंगे और डबल को याद करना बहुत ही कठिन हो जाएगा और फिर यही क्रम चलता रहा तो आपके 3 मार्क्स गड्ढे में चले जाएंगे, मान लीजिए, यानी कि आपको उसमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप इन्हें डेली के डेली कंप्लीट करें, जिससे कि आपके ये जो 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स हैं, वो आपके पूरे के पूरे कंप्लीट आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है? तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी और जिसमें चल रहा था वोकैबुलरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में शब्दावली, जो 14 मार्क्स का आपके इंग्लिश इंटरव्यू पेपर में आता है। तो इसमें आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट आपका चल रहा है एंटोनियम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, और ये पार्ट इसका 5वां है और इसमें आपका एक पार्ट और रह गया है, जिसके बाद आपके ये 3 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो पार्ट 5 है ये, इसके बाद एक पार्ट और है, जिसके बाद ये आपके एंटोनियम्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 से। तो इसमें क्या है, इसमें आपको याद करने के दोनों तरीके हैं कि आप इसको हिंदी के बेस पर याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि जब आपकी स्टोरी क्लास चलेंगी, जब हम आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे तो ये वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि स्टोरी में ऐसे ही वर्ड मीनिंग आते हैं और जब वर्ड मीनिंग नहीं याद होते हैं तो स्टोरी में भी 10 मार्क्स प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि स्टोरी भी आपकी 10 नंबर की आती है। तो हम चाहते हैं कि वो भी आपको 10 के 10 पूरे प्राप्त हों, और वो कब प्राप्त हो सकते हैं, जब आपको ये वोकैबुलरी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार होगी, तभी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी। ठीक है ना? तो आप इसको डेली के डेली याद करोगे। ठीक है? तो फर्स्ट पर है आपका ऑफेंस। क्या होता है? ऑफेंस। ऑफेंस में होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिफेंस, यानी कि रक्षा करना। तो ऑफेंस, डिफेंस, इसको तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं, ऑफेंस डिफेंस, ऑफेंस डिफेंस, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें ऑफेंस है और इसमें डिफेंस है। ठीक है ना? तो दोनों ही सेम वर्ड से हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे ऑफेंस और डिफेंस। आगे देखिए अपोज। अपोज में होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। और सपोर्ट में उसको साहस देना, यानी कि उसको सपोर्ट करना। ठीक है ना? तो अपोज का एंटोनिम्स क्या होगा आपका? सपोर्ट। तो अपोज, सपोर्ट, बिल्कुल सेम सा है ये भी। ठीक है? आगे देखिए ऑप्टिमिस्टिक। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी। क्या होता है? आशावादी। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी। और पेसिमिस्टिक क्या होता है? निराशावादी होगा।
तो ऑप्टिमिस्टिक का क्या होगा, पेसिमिस्टिक। सेम सा ही है, उसमें ओ है और उसमें पा है, ठीक है ना। तो इतना ही आपको 2 बार वर्ड को पढ़ोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ठीक है ना। आगे देखिए 4th पर है ओरल। क्या है, ओरल। ओरल मीन्स क्या होता है, मौखिक। क्या होता है, ओरल। ये तो आपको पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि छोटी क्लास में से बताया था कि ओरल वर्क है, ये मौखिक वर्क है, और ये आपका रिटन वर्क है, ये आपका लिखित वर्क है, ठीक है ना। तो ओरल मीन्स होता है सुनने वाला, और रिटन मीन्स होता है लिखने वाला। तो ओरल का क्या होगा, रिटन, ठीक है। ये वर्ड तो आपको पहले से ही याद होगा। आगे देखिए ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। क्या होता है, साधारण। और स्पेसिफिक क्या होता है, असाधारण, ठीक है ना। तो साधारण और स्पेसिफिक, इसको बोल देंगे असाधारण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक। आगे देखिए पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त। तो पैट्रियट आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने ट्रेटर नहीं पढ़ा होगा, और ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही कह सकते हैं। तो देशभक्त और देशद्रोही 2 बार पढ़ोगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और 3 मार्क्स आप बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हो। आगे देखिए पेन। पेन मीन्स होता है कष्ट, दुख, परेशानी। कंफर्ट मीन्स क्या होगा, आराम होगा, क्योंकि कष्ट का उल्टा आराम होता है। और पेन का क्या हो जाएगा, कंफर्ट, ठीक। आगे देखिए प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है शीघ्र। मान लो आपको ये वर्ड पता भी नहीं है बिल्कुल भी, जब आपको ये पता है कि प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है, शीघ्र होता है, तो स्लो मीन्स धीमे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो प्रॉम्प्ट का क्या होगा, स्लो। आगे देखिए पॉइजन। पॉइजन समझते हैं, विष, जहर कह सकते हैं। तो पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर या विष। और एलेक्सियर मीन्स क्या होता है, रामबाण औषधि जो होती है, यानी कि कह सकते हैं अमृत, ठीक है ना। जैसे कि पॉइजन जहर से व्यक्ति मर जाता है, और जो रामबाण औषधि होती है उससे व्यक्ति बच जाता है, तो एलेक्सियर बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये आपका उसमें भी आपको याद करने को मिलेगा, ये आपका जो होते हैं आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो उसमें भी ये वर्ड आएगा। इसलिए आप इसे अभी से याद कर लोगे तो आपको उस समय दिक्कत नहीं होगी। पहचान लेना इस वर्ड को, ELIXIR। एलेक्सियर मीन्स क्या होता है, रामबाण औषधि। पीस। पीस मीन्स क्या होता है, शांति। पीस मीन्स क्या होता है, शांति। और फिर इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका वार, यानी कि युद्ध कह सकते हैं, लड़ाई कह सकते हैं। तो शांति का उल्टा लड़ाई होगा ना, शांति मतलब सब कुछ ठीक है, और एकदम क्या हो जाए उसमें, वार, आई मीन युद्ध हो जाए, तो शांति का उल्टा हो जाएगा। पीस का उल्टा होगा वार, और शांति का होगा अशांति कह सकते हैं, ठीक। आगे देखिए प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। ओक्रेस। ओक्रेस मीन्स होता है अपर्याप्त कह सकते हैं। तो प्लेंटी, ओक्रेस, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे पॉवर्टी। इसे तो आप जानते होंगे, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी होती है, और गरीबी क्या हुआ, अमीरी होगी। तो अमीरी की क्या होती है, रिच होती है, तो रिचनेस हो जाएगी। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, 2 बार वर्ड पढ़ा नहीं है और याद हुआ नहीं है। और देखो ये 13 पर, ये तो बहुत ही आसान है आपका। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े होंगे आपने, पॉजिटिव सकारात्मक, और फिर इसका क्या होगा, नेगेटिव नकारात्मक, ठीक है ना। आगे देखिए प्रीसियस क्या होता है, मूल्यवान। क्या होता है, मूल्यवान। और वर्थलेस, मूल्यहीन कह सकते हैं, मूल्यहीन, क्योंकि लेस से वो चीज़ खत्म हो जाती है उसमें से। आगे पेंसिव। क्या है, पेंसिव होता है विचार मग्न। और थॉटलेस, विचारहीन कह सकते हैं इसको, विचारहीन। तो पेंसिव, थॉटलेस, पेंसिव, थॉटलेस 2 बार पढ़ाने की याद हुआ नहीं, ठीक है। तो ये आपके 15 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे 16 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 पर है आपका प्रॉस्पर्टी। क्या है, प्रॉस्पर्टी क्या होती है, समृद्धता, अमीरी भी कह सकते हैं इसको। क्या है, समृद्धता या अमीरी। तो प्रॉस्पर्टी तो क्या होगी, पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगा, अमीरी का गरीबी होगा ना उल्टा, ठीक। क्विक। क्विक मीन्स क्या होता है, तेज। क्विक मीन्स क्या होता है, तेज। तो तेज का क्या होगा, स्लो। तो क्विक स्लो, क्विक स्लो। इस तरह से बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। आगे देखिए क्वाइट मीन्स होता है शांत, और नोइजी माने शोरयुक्त। तो क्वाइट, नोइजी।
रेगुलर, रेगुलर को याद करना बहुत ही सरल है, क्योंकि रेगुलर का हो जाएगा इर्रेगुलर, यानी कि सिर्फ IR को जोड़ना है। तो ऐसे शब्दों को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। रेगुलर में IR लगा दो, हो गया इसका उल्टा, इसका एंटोनिम्स हो गया। रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार, यानी किसी को पुरस्कार दिया जा रहा है, और पुरस्कार क्या होगा, जुर्माना देना, और जुर्माना की होती है फाइन, क्या होती है, फाइन। ये तो पढ़ा होगा, जब क्लास में आप जाते होंगे और 2 दिन स्कूल नहीं गए तो टीचर्स कहते होंगे तुम पर 10 रुपये फ़ाइन, क्योंकि 5 रुपये पर डे के हिसाब से तुम्हें आप 10 रुपये फ़ाइन जमा करना है, तभी तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो रिवार्ड का क्या होगा आपका, फाइन, फाइन मीन्स जुर्माना जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिलीजियस धार्मिक, क्या है, धार्मिक, और इररिलीजियस क्या होगा, अधार्मिक हो सकता है। तो देखो इसे भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो, इसमें भी क्या है, IR लगाना है। तो रेगुलर, इर्रेगुलर, इस तरह से ये भी आप रिलीजियस को भी कर सकते हो। आगे देखिए 22 पर है रिवील। रिवील मीन्स होता है प्रकट करना, और कंसील मीन्स होता है छिपाना। तो प्रकट करने का उल्टा छिपाना होगा, तो रिवील, कंसील बहुत ही सेम वर्ड है, सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ रा बोला जा रहा है और यहाँ पर का बोला जा रहा है, ठीक। आगे देखिए रिमेंबर मिस होता है याद करना, ये तो सब आपको पहले से ही याद होगा, ठीक है ना। रिमेंबर्स क्या होता है, याद करना, और फॉरगेट मिस क्या होता है, भूलना। तो रिमेंबर, फॉरगेट। रिप्रेबल, रिप्रेबल क्या होता है, मरम्मत योग्य, यानी जिसकी मरम्मत की जाए रिप्रेबल होता है। और ये भी आपको रेगुलर की तरह ही याद करना है, इररिप्रेबल, ठीक। आगे देखिए रिजोरियस, क्या है, कड़ा। रिजोरियस मीन्स क्या होता है, कड़ा, सख्त कह सकते हैं इसको, और सख्त कड़ा का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, आदर करना, आदर करना, सम्मान करना, ये भी हो सकता है। और आगे इसका जब हम एंटोनिम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट, यानी कि बेइज्जती करना। रॉ मीन्स होता है कच्चा, तो रॉ का होता है राइप, क्या होता है, राइप। ये वर्ड आपने पहले पढ़ा होगा, और ऊपर वाला भी आपने 26 भी पढ़ा होगा, ये दोनों आपके पढ़े हुए वर्ड हैं। तो ये तो आपको पहले से ही याद होंगे। रिमेंबर भी आपको पहले से याद होगा, और देखो रिवाइड भी याद होगा, और देखो आपको बहुत से वर्ड हैं जो आपको पहले, पॉइजन पहले से याद होगा, पेन का याद होगा, ओरल का याद होगा, ऑप्टिमिस्ट। ये अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उसमें मेरे हिसाब से तुमको याद है ना। तो और देखो शार्प, ये पढ़ा हुआ है आपका, है ना। तो इस तरह से इसमें आपको आधे वर्ड तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपने पहले से पढ़े होंगे, आधे आपको याद करने हैं, 2 बार वीडियो देखी नहीं, याद हो गए। तो रॉ मिस क्या होता है, कच्चा, और राइप मिस क्या होता है, पका हो जाए। सेन, सेन का क्या होता है, स्वस्थ चित्त, क्या होता है, स्वस्थ चित्त, यानी कि अच्छे स्वस्थ वाला। और इनसेन उल्टा हो गया इसका, अस्वस्थ हो गया। शार्प मिस क्या होता है, तेज, क्या होता है, तेज। और स्लो मिस क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। सैक्रेड मिस होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र, पवित्र समझते हो ना, जो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो उसको पवित्र बोलते हैं। और प्रोफेन हो जाएगा आपका अपवित्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके, देखो 30 वर्ड हमने लिए थे, और हमने 30 वर्ड ही क्यों लिए थे इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि हम इस बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि यदि हम ज़्यादा वर्ड एक साथ लेंगे तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारी तरफ से तो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपको वो चीज़ याद नहीं हो, हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, तो बेकार है। इसलिए हमने सोचा कि जितने हो सके आपको कम से कम वर्ड दिए जाएंगे तो आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। पहले हमने 35 दिए थे, फिर हमने सोचा कि शायद अब भी कुछ ज़्यादा हैं, तो हमने अब केवल आपको 30 कर दिए हैं। कितने कर दिए, 30। और 30 को याद करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट इस 1 घंटा भी बैठ के इसको अच्छी तरह से पढ़ लेगा, एक बार 2 बार वीडियो भी देख लेगा, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वो बहुत ही आसानी से इन्हें याद कर सकता है, ठीक है ना। और वैसे भी आप इनको नोट्स पे इस पर भी कर सकते हो, लिखे, याद करने के बाद 2 बार इसको लिख के देख लो तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ये मान लीजिए कि आपका रिवीजन भी हो गया। तो देखो इस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि देखो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं और कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सप्लेशन करोगे,
मान लो 8 या 10 नंबर का आता है तो उसमें आपको कम से कम नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा, और उसको पूरा करने के बाद भी आपको उसमें 6 या 7 नंबर ही मिल पाएंगे, जबकि आप उसे आधा घंटे में लिख पाओगे। और ये 14 नंबर हैं, इसमें आपको पूरे सबको काम करने में मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेगी करने में से। मैंने 20 मिनट बहुत ज़्यादा बता दी, क्योंकि देखो पाँचों में तो 2 मिनट आपकी सिनोनियम्स की, 2 मिनट एंटोनियम्स की, 2 मिनट उसकी हो गई, तो 2-2 के हिसाब से मैंने आपको 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में आपका ये आपके 14 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे 10 मिनट में। और उसमें से भी आपको 6 या 7 ही मार्क्स मिलेंगे, जबकि आप उसे पूरी सजा के लिखोगे बढ़िया तरह से, और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी तो और नंबर एक का लेस हो सकता है, लेकिन इसमें आप जितना अच्छी तरह से कर लोगे उतने ही आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपका अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का, और इससे आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, और आपका और भी इसमें मार्क्स जुड़ जाएंगे। जैसे कि मान लो अब आपके ये 14 कंप्लीट हो गए तो 10 इसमें स्टोरी के जुड़ जाएंगे आपके, और इसमें 12 आपके ऐसे के जुड़ जाएंगे, और उधर आपके 6 मार्क्स की जो अनसीन पैसेज आते हैं, तो सारे नंबर इसी पर डिपेंड होते हैं। ये 14 और 28 जो हैं वो इसी पर डिपेंड हैं। यदि आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाएगी तो वो तो ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाएगी, लेकिन जो हमारी न्यूज़ सीरीज़ है 28 मार्क्स की, उसे आप डेली देखोगे जो भी वीडियो उसमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और उससे आपके पूरे पेपर पर प्रभाव पड़ेगा। जो आपका 100 मार्क्स का होता है पूरे पेपर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप उसकी वीडियो एक भी ना मिस करें, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।